अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। मैं आप लोगों को आज मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आपने किसी बीमारी को ट्रीट करना होता है तो एक होती है सिम्प्टोमेटिक अप्रोच, एक होती है क्यूरेटिव अप्रोच। सिम्पटम का मतलब है सिर्फ जो निशानी है उसको ट्रीट करना, क्यूरेटिव का मतलब है जड़ तक पहुँच के जड़ को ट्रीट करना, और इलाज तो उसी को कहते हैं, क्यूरेटिव अप्रोच इलाज है। आपके पास जब आप सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे बाल गिर रहा है तो आप सिर्फ बाल गिरने के सिम्पटम को आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, स्किन ड्राई हो रही है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, होंठ फट रहे हैं उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, बुखार हो रहा है सिर्फ उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, दर्द हो रही है पेन किलर्स देके दर्द को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, वजह को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमेशा आर्जी आराम ही मिलेगा और दायमी बेचैनी रहेगी और कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मेन सिम्टम्स की बात करने लगी हूँ जो कि अंदर छुपी डिफरेंट मेटाबॉलिक बीमारियों की निशानदेही कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं हेयर लॉस की बात करने लगी हूँ। हेयर लॉस आपके पास डिफरेंट वजहों से हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन और मिनरल्स की बात कर लें तो आपके पास विटामिन डी की कमी से हो सकता है। विटामिन डी अगर आपके पास कम होगा तो आपके हेयर फॉलिकल्स का जो रीजनरेशन और रीग्रोथ पैटर्न है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास मिनरल्स की बात कर लें तो आपकी जो दिमाग का स्कैल्प है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल्स प्रोड्यूस होने चाहिए हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए। विटामिन ए, बायोटिन, विटामिन ई और जिंक उस ऑयल की प्रोडक्शन में, जिसको आप सीबम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनमें से भी किसी भी मिनरल की कमी होगी तो भी आपके पास हेयर लॉस होगा। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होना। मैंने औरतों के गंजपन पे, इवन कि मर्दों के गंजपन पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं जिसमें मैंने बात की है कि जब आपके स्कैल्प में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेल हार्मोन, तो आपको गंजपन होता है, जो कि मर्दों में गंजपन की 90% रीज़न है। एलोपेशिया की यही रीज़न है। उसके मैंने ट्रीटमेंट्स भी बताए थे कि आप अपनी डाइट में डीएचटी इनहिबिटर्स, जिंक डीएचटी इनहिबिटर होता है, इंक्लूड करते हैं, और आप अपने स्कैल्प पे भी डीएचटी इनहिबिटर्स लगाते हैं, जैसे रोजमेरी और अनियन का शैम्पू और ऑयल। बाय द वे, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने भी अपना रोजमेरी और अनियन शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है। येलो पट्टी में लिंक आ रहा है। मेरी ब्रांड का पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों डीएचटी इनहिबिटर्स हैं, जड़ को ट्रीट करते हैं, और इंशाल्लाह 1 साल में आपको लगेगा इन दोनों हर्ब्स के इस्तेमाल से, इनके तेल और शैम्पू से मेरे प्रोडक्ट्स एसएलएस और केमिकल फ्री हैं, कि जैसे आपने बाल ब्लो ड्राई किए हैं। नेक्स्ट रीज़न आपके पास हो सकती है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी हो गई है या बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया है। आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ में बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और वो सबसे पहले जिन सेल्स को अटैक करती है वो आपकी स्किन सेल्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो अर्ली हेयर लॉस जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। पीसीओएस में ख़वातीन को हेयर लॉस आपके पास क्यों होता है? प्रेगनेंसी में औरतों को हेयर लॉस आपके पास क्यों होता है? डिलीवरी होते ही औरतों को आपके पास हेयर लॉस इसलिए होता है, उसकी वजह होती है कि उनके जिस्म में एस्ट्रोजन बहुत कम हो गया होता है। जो प्लेसेंटा है उनका, बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली है जिसने बच्चे को होल्ड किया होता है, वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। बच्चा डिलीवर करती है उसकी शरह 1/10 पे गिर जाती है, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होती है और हेयर लॉस भी होता है, और इस वजह से अक्सर ख़वातीन को हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे औरतों के एस्ट्रोजन लेवल्स को डील कर लिया जाए, उनको ऊपर लेके जाया जाए, तो इस प्रॉब्लम से वो बच सकती हैं। इसलिए मैं अपना प्रोडक्ट हार्मोलेंस उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ तमाम ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए। उसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला डाला हुआ है। आप अपनी डिलीवरी के फ़ौरन बाद से मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस 1 टीस्पून घर के बने दही में रोज़ रात को लेना शुरू कर दें। ये आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी नहीं जाने देगा, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स भी नॉर्मल रहेंगे, और आपके साथ थायराइड का प्रॉब्लम भी नहीं होगा इंशाल्लाह, और हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप चाहें तो आप इसको 8वें महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली सेफ है। इनफैक्ट 13 से लेके 80 साल तक की हर खातून को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। 100% ऑर्गेनिक, ज़ीरो साइड इफेक्ट्स, मेरी गारंटी है। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। येलो पट्टी में आपके पास लिंक आ रहा है। हेयर लॉस के और रीज़न्स आपके पास डेफिनेटली आयरन की कमी भी हो सकती है और फंगल ग्रोथ भी हो सकती है। दूसरी जिस सिम्पटम की मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ, वो मैं बात करना चाहती हूँ आपके पास स्किन पे अगर बाल एकदम मुड़ना शुरू हो जाए, मुड़े बाल आना शुरू हो जाए, इसको कॉर्कस्क्रू हेयर कहते हैं, और अगर वहाँ पे साथ थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो, ये आपके पास विटामिन सी की क्लासिकल कमी होती है। इसका मतलब है कि आपके हेयर की जो प्रोटीन है वो नॉर्मल नहीं बन पा रही है। तो प्लीज़ विटामिन सी के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स ना लें आप इन सिम्टम्स के लिए। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्सेज दुनिया में आंवला है। अगर 1 टीस्पून आंवला पाउडर आप नीम गर्म पानी में डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड रखते हैं तो आप अपनी विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। मेरा आंवला पाउडर भी शिपमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप चाहें तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरी जिस चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ वो मैं बात करने लगी हूँ आपके पास लिप्स की चेंजेस की। अगर आपके होंठ दरमियान से पेल हैं और जो होंठ के कॉर्नर्स हैं वो बहुत रेड है, इसका मतलब है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसको आप कम करें और सन ब्लॉक अप्लाई करना शुरू करें। अगर आपके होंठों के कॉर्नर्स को अल्सर्स हो गया है तो इसको कीलोसिस कहते हैं।
हैं, ये B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अगर आपके के पूरे होंठ बहुत ज़्यादा सूज गए हैं या आपको कोई सडन फूड एलर्जी हो गई है, इसका मतलब है कि आपको अपने खाने की रूटीन को आपको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड एलर्जी आगे जाके लीकी गट में भी तब्दील हो सकती है। अगर होंठ बहुत ड्राई हैं, होंठ बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हैं, तो ये आपके पास विटामिन ए, सी और ई की कमी की निशानदेही हो सकती है। इस केस में आपको अपनी डाइट में रेड मीट इंक्लूड करना चाहिए, ऑर्गन मीट इंक्लूड करना चाहिए, आंवला मैं बता चुकी हूँ, और विटामिन ई के लिए आपको नट्स और सीड्स इंक्लूड करने चाहिए और शेलफिश इंक्लूड करने चाहिए। मेरा ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन और वुमेन विटामिन ई और बी विटामिन से एनरिच जो है, पूरे पाकिस्तान में उसकी शिपमेंट हो रही है। आप चाहें तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपके होंठों का दरमियान वाला हिस्सा सूजा हुआ है, तो ये न्यूरोसिस है। इसका मतलब है कोई नर्व इन्फ्लेमेशन है, और ये मोस्टली किसी वायरस की वजह से भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को डील करने की और एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है थ्रू डाइट एंड हर्ब्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आज सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।